हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 वीडियो हमने कर चुका था, ये पार्ट 5 है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, एक होता है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट हम उसको कहते हैं जो क्या करता है कि जो हमेशा से दूसरों की खुशी को पहला एम्फेसिस देता है। मतलब जो हमेशा से दूसरों की खुशी के बारे में चिंता करता है, सोचता है, उसको कहते हैं, उस इंसान को हम कहेंगे अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और भी आता है, कॉन्सिडरेट। अगर आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम कॉन्सिडरेट। तो अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसको कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, जब हम सरकार पढ़ रहे थे तो आपको मैंने एक सरकार के बारे में बताया था जिसको हम कहते थे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब वो सरकार जो भगवान पे नाम पे चलाते हैं, ठीक है नहीं, या फिर जो धर्म के नाम पे सरकार चलाया जाता है उसको कहते हैं थियोक्रेसी। तो थियो मतलब होता है भगवान। इंग्लिश में थियो का मतलब क्या होता है? भगवान। तो थियो मतलब देखो, जो थीस्ट होते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, थीस्ट जो होंगे, जो भगवान को मानते हैं, जो आस्तिक होते हैं, उनको कहा जाता है थीस्ट। थीस्ट मतलब क्या है? भगवान को मानने वाले। अगर मैं भगवान को नहीं मानता तो मैं कहूँगा मैं नास्तिक हूँ, तो मैं कहूँगा मैं हूँ एथीस्ट। ठीक है, उससे सामने अगर आप ए लगा दें तो बन जाता है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है, उसको कहा जाता है एथीस्ट। उसके बाद है एग्नोस्टिक। देखो, आप एग्नोस्टिक में कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बताया? थीस्ट मतलब हो गया जो भगवान को मानता है, और एथिस्ट मतलब उसको हम कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन उसके बीच वाला जो रास्ता चूज करता है उसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो इंसान है जो ना तो भगवान को नकारता है, ना ही भगवान की वजूद को मानता है। मतलब एथिस्ट वो इंसान है जो ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, और ये भी नहीं कहता कि भगवान है। मतलब वो कंफ्यूज होता है। ठीक है, वो ना ही भगवान को मानता है और ना ही भगवान को नकारता है। तो उस तरह के इंसान को हम क्या कहेंगे? एग्नोस्टिक कहेंगे। ए पर्सन जो कि बिलीव करता है कि ना भगवान के बारे में, मतलब इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके बारे में बता चुका हूँ। एंथ्रोप मतलब क्या होता है? मानवता, मैनकाइंड। इसलिए मैंने बताया था ह्यूमन, मानवता के, इंसानों के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। जो पढ़ता है उसको हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो स्टडी करता है किसके बारे में? मैन काइंड के बारे में, ह्यूमन के बारे में, कैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, पहले कैसे थे, हमको पता है कि पहले इंसान मतलब बंदरों से ही आए हैं, फिर कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इन सब चीज़ों पे जो अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, उनको हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसके बाद है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट मतलब होता है किसी भी पर्सन की बॉडी का कोई एक पार्ट जो इन्फेक्टेड हो चुका है उसको काटने को कहा जाता है एम्प्यूटेट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एम्प्यूटेशन। जब शुगर की मरीज या फिर कैंसर की मरीज की, मान लो किसी भी बॉडी के पार्ट में कैंसर हो गया है, तो उस पार्ट को बॉडी से काट कर अलग कर दी जाती है ताकि कैंसर ना फैले। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एम्प्यूटेशन, और इस काम को कहा जाता है एम्प्यूटेट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद है एमेच्योर। एमेच्योर मतलब उस इंसान जो क्या करता है, किसी भी काम को अपने खुशी के लिए, शौक के लिए, प्लेजर के लिए करता है, ना कि प्रोफेशन के लिए, उसको कहा जाता है एमेच्योर। मतलब जैसे मान लो कल से मैं गोल्फ खेलना शुरू करूं, ठीक है, लेकिन मैं तो गोल्फ का कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, कोई खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने बस खुशी के लिए खेलना शुरू कर दिया, तो मैं कहूँगा मैं एक क्या हूँ? गोल्फ खेलने में एक एमेच्योर हूँ। मतलब मुझे उसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं, बस मैं अपने शौक के लिए खेलता हूँ। ठीक है, उसको कहा जाएगा एमेच्योर। वहीं पे अगर इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है प्रोफेशनल। जो पूरा प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं, जो पूरी तरह से अपने उसको अपना प्रोफेशन, अपना कैरियर बना लेते हैं, तो उनको कहा जाएगा प्रोफेशनल। ठीक है, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं एमेच्योर हूँ। अगर कल से करना शुरू कर दूँ अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए। आगे है, उसके बाद है एक्वाटिक। एक्वाटिक के बारे में आपको पता ही होगा। एक्वाटिक चाहे एनिमल हो या प्लांट्स हो, जो कहाँ पे? पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे मछली एक्वाटिक एनिमल है, जैसे वाटर लिली, लोटस, ये सब क्या है? एक्वाटिक प्लांट्स हैं। उसके बाद है नोविस। देखो, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, जिसको हम कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ पे अगर किसी भी काम पे किसी का अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब बिल्कुल नया नया वो चीज़ जो करना शुरू किया है, बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड है, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो नोविस है, नौसिखिया है। इसके लिए दो वर्ड और आते हैं। एक होता है रुकी। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ROOKIE, रुकी। इसका मतलब भी क्या है कि नोविस, जो नौसिखिया। एक वर्ड आता है टाइरो, TYRO, टाइरो।
इसका मतलब भी क्या होता है, जो नए शिक्षा मतलब किसी भी चीज़ पे उसका एक्सपीरियंस ना हो उसको कहा जाता है नोविस, या फिर रूकी भी कहो या टाइरो भी कहो। उसके बाद है नुमिस्मेटिस्ट। देखो नुमिस्मेटिस्ट एक वर्ड होता है, एक होता है नुमिस्मेटिक्स। ध्यान देना इस चीज़ को, NUMIS नुमिस्मेटिक्स, MATICS नुमिस्मेटिक्स। एक है नुमिस्मेटिक्स। देखो नुमिस्मेटिक्स मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। सिक्का मतलब कॉइन, ठीक है। कॉइन्स का अगर कोई स्टडी करता है तो उस स्टडी को कहा जाता है नुमिस्मेटिक्स। लेकिन कॉइन्स को अगर कोई कलेक्ट करके रखता है, जैसे किसी अलग मतलब लोगों के अंदर शौक होता है कि अलग अलग तरह के कॉइन्स को कलेक्ट करें, कुछ फॉरेन कॉइन्स या फिर कोई पुराने ज़माने के कॉइन्स, इन सब जो कलेक्ट करता है उसको कहा जाता है नुमिस्मेटिस्ट, ठीक है। लेकिन नुमिस्मेटिक्स का मतलब होता है कॉइन्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है। फिलांथ्रोपिस्ट। देखो मैंने आपको एक वर्ड बताया था मिसएंथ्रोप, याद आ रहा है? मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब है कि जो मैंने पहले आपको बताया था एंथ्रोप क्या होता है, एंथ्रो मतलब होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बीइंग। तो जो एंथ्रो के बारे में पढ़ाई करता है उसको हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी, है कि नहीं? जो करता है मतलब स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, जो करता है इसे थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन किया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लेकिन मिस वर्ड अगर इसके सामने आप लगा दोगे तो बन जाता है मिसएंथ्रोप, जो मानवता को या मतलब जो ह्यूमन को या फिर मैनकाइंड को नफरत करता है, उसको हमने पढ़ा था मिसएंथ्रोप। लेकिन फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे भी एंथ्रोप है। फिल अगर इंग्लिश में आपको कहीं पे फिल मिल जाए ये वाला वर्ड तो आप समझ लेना ये किसको दिखा रहा है, लव को दिखा रहा है, प्यार को। मतलब जो मानवता को प्यार करता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिलांथ्रोपिस्ट, ठीक है। उसके बाद है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट देखो पॉली तो मतलब एक से ज़्यादा, ये तो आपको सबको पता है। ग्लोट मतलब होता है जीभ, मतलब टोंग, मतलब जिसके पास एक से ज़्यादा जीभ हो उसको कहेंगे पॉलीग्लोट। ऐसे थोड़ी होता है एक किसी के पास एक से ज़्यादा जीभ, मतलब वो एक से ज़्यादा जीभ मतलब यहाँ पे खाने वाला जीभ नहीं, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है। मतलब मेनी लैंग्वेज को जो बोल सकते हैं उसको कहेंगे हम पॉलीग्लोट। अच्छा एक बच्चे ना क्या करते हैं एग्जाम में, एक वर्ड और है इससे कन्फ्यूज होता है, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब होता है जो, देखो ध्यान से समझो, लिंग्विस्ट मतलब होता है जो इंसान एक से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है। समझना बड़े ध्यान से, जो इंसान एक से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है, रिसर्च करता है, उसको हम कहते हैं उस इंसान को लिंग्विस्ट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलता है उसको कहता है पॉलीग्लोट। मतलब लैंग्वेज को बोलना अलग है और उस भाषा के बारे में, उस लैंग्वेज के बारे में पढ़ना अलग है। जो उस लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है उसको हम कहते हैं लिंग्विस्ट, जबकि अगर एक से ज़्यादा आप लैंग्वेज बोल पा रहे हैं तो आपको कहा जाएगा पॉलीग्लोट। उसके बाद है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट मतलब होता है जो वो इंसान जो क्या करता है, अलग अलग तरह का स्टाम्प को कलेक्ट करता है। स्टाम्प मतलब डाक टिकट, ठीक है। जो हमारा डाक विभाग है उसमें अलग अलग तरह का स्टाम्प इशू की जाती है कि नहीं। कभी कभार कोई फिल्म स्टार या फिर कोई महान इंसान की बारे में किसी मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का स्टाम्प इशू की जाती है। तो जो इंसान इस तरह से अलग अलग तरह का स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसको कहा जाता है फिलाटेलिस्ट, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, फिलाटेलिस्ट। समरिटन किसको कहते हैं? समरिटन उस इंसान को कहेंगे जो क्या करेगा, दूसरों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को क्या करता है, मदद करता है। जैसे सोनू सूद आपको पता होगा, है कि नहीं, जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मदद किया है, तो आज भी कर रहे हैं। तो सोनू सूद क्या है, तो हम कहेंगे वो एक समरिटन है, ओके। उसके बाद है स्टोइक। स्टोइक एक बहुत अच्छा वर्ड है। मतलब स्टोइक का मतलब है अगर आपको, समझना, अगर आपको ना दुख से ना दर्द से कुछ फ़र्क पड़ता है, ना प्लेजर से ना खुशी से कुछ फ़र्क पड़ता है, मतलब चाहे दर्द हो चाहे खुशी हो, इन दो सिचुएशन में अगर आप इनडिफरेंट रहें, इनडिफरेंट मतलब आप में कोई बदलाव ना आए, आप ना ही दर्द में रोते हैं और ना ही प्लेजर में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो आप क्या हैं, तो आप एक स्टोइक हैं, ठीक है। तो इस तरह के इंसान को क्या कहा जाता है, स्टोइक कहा जाता है। हेनपेक्ट, देखो हेनपेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है जोरू का गुलाम। मतलब किसी पति अगर पत्नी के द्वारा डोमिनेंट है, ठीक है, मतलब पत्नी उसके ऊपर रूल करता है, शासन करता है, उसको डोमिनेट करके रखा है, तो हम कहेंगे वो क्या है, वो इंसान है हेनपेक्ट, जोरू का गुलाम। उसके बाद है
आइक्नोक्लास्ट, देखो आइक्नोक्लास्ट ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। आइक्नोक्लास्ट का मतलब होता है वो ऐसा इंसान जो क्या करता है, समाज में बदलाव लाता है, ठीक है, जो पुराने तौर तरीके से तोड़ को कुछ मॉडर्नाइजेशन करता है सोसाइटी में। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं किसके बारे में, राजा राममोहन रॉय, ठीक है, वो क्या थे, वो एक आइक्नोक्लास्ट थे, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं राममोहन रॉय के अलावा हम और भी बहुत सारे हैं समाज सुधारक जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हो गया हमारा अंबेडकर जी। ये सब क्या है, ये सब आइक्नोक्लास्ट है, मतलब जो ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशन, जो हमारे पुराने तौर तरीके, जो पुराने समाज में जो स्टेरियोटाइप्स, जो सुपरस्टिशन है उनको तोड़ के नई चीज़ समाज में सुधार करते हैं, उनको कहा जाता है आइक्नोक्लास्ट। उसके बाद है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसके अंदर आप ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते, ठीक है, मतलब अगर मान लो क्या हुआ, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स, मतलब अगर ऐसे समझ लो, जैसे मान लो किसी घर में आप अगर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, वो इम्प्रेग्नेबल है। जैसे मान लो कोई चोर आए और चोर चोरी करने लगे किसमें, एक तिजोरी में, लेकिन वो तिजोरी को तोड़ नहीं पाए, तो हम कह सकते हैं वो तिजोरी क्या है, दिस तिजोरी, या फिर दिस क्या कहते हैं उस तिजोरी को, हाँ शेफ, तो उस शेप में घुसना उनके लिए नामुमकिन था, तो मतलब वो क्या था, वो इम्प्रेग्नेबल था, जहाँ पे आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं घुस सकते। उसके बाद है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है जो क्या करता है, हमेशा से बहरूपिया, ठीक है, जो हमेशा से क्या करता है, अपना भेष बदलता रहता है, उसको हम कहते हैं इम्पोस्टर। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, ठीक है, जैसे मान लो कोई अपने आप को भेष बदल किसी और के रूप में वो खुद को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इम्पोस्टर, ठीक है, जो बहरूपिया होता है। उसके बाद है इमिग्रेंट। देखो अगर कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फिर एक देश से दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। देखो अगर कोई अपने देश छोड़ के बाहर जा रहा है, ठीक है, अपने देश छोड़ के बाहर जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे एमिग्रेंट, ठीक है। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड होता है, एक होता है इमिग्रेंट, एक होता है एमिग्रेंट। अगर देखो इसको ट्रिक के साथ याद रखो, अगर कोई बाहर से अपनी कंट्री में, मतलब कोई बाहर से हमारे कंट्री में आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे वो इमिग्रेंट है। वो क्या है, वो है इमिग्रेंट। आई से, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, आई से इन, है कि नहीं, आई से शुरू हुआ है तो हम यहाँ पे इन लगा दो। इन मतलब कोई हमारे अंदर आ रहा है, मतलब हमारे देश के अंदर आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे वो क्या है, वो इमिग्रेंट है, जो बाहर देश से हमारे देश में आते हैं। जैसे मान लो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आकर हमारे देश में रहते हैं, म्यांमार से बहुत सारे लोग आए थे भाग के रिसेंटली कुछ सालों में, तो वो क्या है, तो वो है इमिग्रेंट, ठीक है। उस तरह से अगर कोई अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाता है, तो उसको हम कहेंगे इमिग्रेंट, ठीक है। बाहर से अगर कोई हमारे देश में आता है, तो उसको हम कहेंगे इमिग्रेंट, इन आई से याद रखना, इन, और उसका उल्टा होता है एमिग्रेंट। अगला है इंट्रोवर्ट। देखो इंट्रोवर्ट मतलब हम उस इंसान को कहते हैं जो अंतर्मुखी है, मतलब जो बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करता है, उसको हम कहेंगे इंट्रोवर्ट पर्सन, मतलब वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। अगर आप दूसरों के सामने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप क्या हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है। किस तरह के इंसान हैं, तो आप हैं इंट्रोवर्ट, जो वो इंसान जो अपने आप को दूसरों के सामने अच्छी तरह से एक्सप्रेस ना कर सके, दूसरों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल ना सके, उसको कहा जाता है इंट्रोवर्ट। लेकिन उसका उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट, जो इंसान किसी भी परिस्थिति में कई नए लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल घुल सकता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। उसके बाद है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता, उसको कहा जाता है इनविंसिबल, ठीक है। उसके बाद है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल मतलब होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसको कहा जाता है इनवल्नरेबल, ठीक है। जिसको आप तोड़ नहीं सकते, हार्म नहीं कर सकते, उसको आप इंजोर नहीं कर सकते, ठीक है, नुकसान कुछ पहुंचा नहीं सकते, उसको कहा जाता है इनवल्नरेबल, ठीक है। जबकि इनविंसिबल क्या है, जिसको आप हरा नहीं सकते। देखो मर्सी का मतलब होता है दया, ठीक है, काइंडनेस, लेकिन मर्सीनारी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास मर्सी होता ही नहीं है, और जिसके पास मर्सी नहीं होता वो क्या करेगा, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी का खून भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है, जो भी जितना भी घिनौना काम को
वो कर सकता है, तो उस तरह के इंसान को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, तो वो है मर्सिनारी। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, मर्सिनारी। फिर टी टोटलर, देखो ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। टी टोटलर मतलब जो किसी भी तरह का नशा ना करे। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, मतलब किसी भी तरह का नशा, ना शराब ना कुछ भी तरह का जो नशा जो नहीं करता है, तो उसको कहा जाता है टी टोटलर। ठीक है, अगर आप नहीं करते आप तो क्या कहोगे, आई एम ए टी टोटलर, मतलब आप किसी भी तरह का नशा नहीं करते। उसके बाद है कॉस्मोपॉलिटन। देखो कॉस्मोपॉलिटन भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। आपने एक संस्कृत में वर्ड सुना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम। उसी का वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है, जो पूरी अर्थ को, जो पूरे वर्ल्ड को अपना घर समझता है, उसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। मतलब कॉस्मोपॉलिटन भी वही है, जो वो इंसान जो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को अपना घर, पूरे सारे लोगों को अपना फैमिली समझता है, तो उसको कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। जो क्या करता है, बाहर अलग अलग देश में जाता है घूमने के लिए, अलग अलग कल्चर को, सभी को वो बहुत अच्छी तरह से अपने मतलब अपना समझता है, तो उसको कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, उसके बाद है सिनिक या फिर साइनिक भी आप कह सकते हो। सिनिक या साइनिक मतलब होता है अगर कोई भी इंसान, ठीक है, एक अगर मैं सिनिक हूँ या फिर साइनिक हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं सोचता हूँ कि कोई भी इंसान अगर कुछ भी काम करता है तो अपने स्वार्थ के लिए करता है। ठीक है, मतलब अगर आप दूसरे लोगों को कुछ भी काम करते हुए देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप एक सिनिक हैं। आप देख सकते हैं पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, जो मानता है कि लोग जो कुछ भी करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, ना कि अनसेल्फिश रीजन्स के लिए करते हैं। कोई मतलब आपके हिसाब से दुनिया में कोई भी अनसेल्फिश नहीं है, सब सेल्फिश है, जो अपने हिसाब से काम करेंगे अपने खुद के स्वार्थ के लिए। तो आप क्या एक साइनिक हैं या फिर सिनिक हैं। उसके बाद है डिलेटेंट। ठीक है, डिलेटेंट का मतलब है जो क्या करता है, एक ऐसा इंसान जो किसी भी इंटरेस्ट को बनाता है। जैसे मान लो अगर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि कल से मैं आर्ट सीखना शुरू करूँगा, और मैं धीरे धीरे आर्ट बनाना शुरू किया, या फिर गाना कुछ भी मतलब मान लो मैं गाना सीखना शुरू किया। लेकिन मैंने शुरू तो किया सिंगिंग या फिर सॉन्ग गाना, लेकिन मैं इंटरेस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, कर भी रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा कि मैं इतने दिनों में सीख के तैयार हो जाऊँगा, इसके बाद या फिर ये गाना सीख के गाने को मैं अपना कैरियर बनाऊँगा, या फिर आर्ट में ज़िंदगी भर करूँगा। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ, एक ऐसा इंसान जो किसी भी इंटरेस्ट किसी भी काम को करता है लेकिन विदाउट एनी कमिटमेंट, उसको कहा जाता है डिलेटेंट। उसके बाद है एफिमिनेट। देखो एफिमिनेट जो वर्ड है ये किस वर्ड से बना है, ये बना है फेमिनाइन से। फेमिनाइन, आपने एक वर्ड सुना होगा फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब होता है जो फीमेल वाला है कि नहीं, मतलब हम कहते हैं ना कि जेंडर, दो जेंडर होता है, एक होता है मस्क्यूलाइन है, हालांकि दो से ज़्यादा है। मस्क्यूलाइन मतलब मेल जेंडर को कहा जाता है, फेमिनाइन को मतलब स्त्रीलिंग को कहा जाता है। एफिमिनेट मतलब कोई भी एक पुरुष, कोई भी एक मर्द जिसके अंदर लड़कियों जैसा क्वालिटीज़ हो, मतलब गुण हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की हो, मतलब लड़कियां जो काम करते हैं अगर वही काम ये भी उसी क्वालिटीज़ के अंदर है तो हम उसको कहेंगे एफिमिनेट है। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई भी एक पुरुष क्या कर रहा है, मेल पर्सन जो नेल पॉलिश लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, तो वो क्या है, वो एफिमिनेट है। मान लो कोई लिपस्टिक लगा के घूम रहा है कोई लड़का, तो वो क्या है, तो वो एफिमिनेट है। ठीक है, ए पर्सन हु इज वुमेन इज इन हिज हैबिट्स। दो वर्ड है, एक होता है ईगोटिस्ट और एक होता है ईगोइस्ट। ध्यान देना दोनों वर्ड को। ईगोटिस्ट का मतलब होना जैसे जो हमेशा से अपने बारे में बोलते हैं, अपने अचीवमेंट्स के बारे में। पहले समझो ईगोटिस्ट क्या होता है। ईगोटिस्ट मतलब आप मान लो कहीं पे बैठे हैं 4-5 लोग, और उनमें से एक बंदा अपने ज़िंदगी में क्या क्या झंडे गाड़े हैं बस उसी के बारे में चर्चा कर रहा है, और बोल रहा है कि मैंने था तो इसलिए ये हुआ, अगर मैं ना होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस तरह के लोगों को हम कहते हैं ईगोटिस्ट। क्या कहते हैं, ईगोटिस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, ईगोटिस्ट। लेकिन ईगोइस्ट उसको हम कहेंगे जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचता है, उसको कहेंगे ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट मतलब जो सिर्फ अपने बारे में बताता है, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, तो हो गया वो ईगोटिस्ट। लेकिन अगर कोई अपने ही बारे में सोचता है तो उसको हम कहेंगे ईगोइस्ट।
एपिक्योर मतलब होता है जो हमेशा से बस खाने पीने के बारे में सोचता रहता है, ठीक है, उसको बस खाने पीने से खुशी मिलता है, चाहे दुनिया बाढ़ में जाए उसको बस खाना पीना मिलना चाहिए, मस्त है कि नहीं। वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब जिसको खाने पीने से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलता है उसको कहा जाता है एपिक्योर। उसके बाद है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब होता है आप ऐसा इंसान जिसको आप कभी खुशी नहीं कर सके, मतलब खुश ही नहीं हो सकता हो, आप उसको इम्प्रेस कर ही नहीं सकते, मतलब जो कभी बहुत मुश्किल से इम्प्रेस हो। जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ का जो बॉस है आप उसको क्या कर रहे हैं, खुश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों पे वो खुश नहीं हो रहा है और छोटे छोटे इन्फीरियर चीज़ों से खुश नहीं हो रहा है, उसको पूरा परफेक्ट चीज़ चाहिए तब जाके उस थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं। मतलब जिसको प्लीज़ करना काफ़ी क्या हो, डिफ़िकल्ट हो, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, उसको कहा जाता है फेस्टिडियस। फेमिनिस्ट हम उसको कहेंगे जो क्या करे वोमेन की, ठीक है, मतलब जो लड़कियों की या फिर महिलाओं की अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए जो काम करे उसको कहा जाता है फेमिनिस्ट। इसको आप फिलोगाइनिस्ट भी कह सकते हैं। मैंने कहा था ना फील जहाँ पे वो आएगा वो मतलब लव के बारे में, जो महिलाओं की उत्थान के लिए, महिलाओं की अच्छाई के लिए जो काम करे उसको कहा जाता है फिलोगाइनिस्ट कहो या फेमिनिस्ट कहो। उसके बाद है फुजिटिव। देखो फुजिटिव का मतलब है जो वन हु रन्स फ्रॉम जस्टिस, मतलब भगोड़ा। जैसे मान लो मेरे खिलाफ कोई वारंट आ गया, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गया और मैं क्या कि मैं फ़रार हो गया, ठीक है, भाग गया कहीं से, तो मैं क्या हूँ, मैं एक फुजिटिव हूँ या फिर मैं एक भगोड़ा हूँ। ओके। उसके बाद है एम्बीडेक्स्ट्रोस। एम्बीडेक्स्ट्रोस मतलब होता है, आपने वो 3 इडियट वाला मूवी देखा होगा, उसने जो था वो क्या था, वायरस था ना वो उस प्रिंसिपल का नाम। वो एक सीन में क्या करता है, दोनों हाथ से लिखता है, लिखने मतलब दोनों हाथ में ब्लैक बोर्ड में लिखता है। तो मतलब जो इंसान कैन यूज आइदर हैंड विथ ईच, मतलब दोनों हाथ को बहुत आसानी से एक साथ इस्तेमाल कर सके, उस इंसान को कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रोस। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, एम्बीडेक्स्ट्रोस, जो दोनों हाथ को एक साथ इस्तेमाल कर सके। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।